Anji, good morning everyone. Today, 18th of November 2021, going to give further explanation for the chapter that is town traders and craft person. इसमें हमने अभी तक देखा कि डिफरेंट टाउन्स इन द मेडिवियल पीरियड, क्योंकि हमारी ये जो हिस्ट्री की बुक है उसमें हम लोग सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो किस पीरियड के बारे में कर रहे हैं, मेडिवियल पीरियड. दैट इज फ्रॉम दिल्ली सल्तनत पीरियड, सही मतलब slave dynasty and then Mughal dynasty. Majorly we are concentrating only on that parameter, and within that span of time we will be going to study how the devotional path and divine was being developed in that period, like different gurus, different sons. वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे. इसमें अभी हम लोग कर रहे हैं कि हाउ डिफरेंट क्राफ्ट पर्सन, हाउ डिफरेंट टाउन्स लाइक इन चोला, डिफरेंट टाउन्स, टेम्पल टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, और कौन से टाउन थे, कमर्शियल टाउन एंड पोर्ट टाउन. So some of the towns were performing different or multiple function. Then we had discussed about the craft, how the copper and tin was being mixture and bronze metal was being used for making the pictures, an idol for worship in the temples. So there are different types of craft person like Bidri was we had also discussed. Some of the closer look में हमने देखा कि हमने कुछ towns के बारे में वो तीन हमारे जो closer look में towns हैं, that is one is Hampi that we have done कि Hampi विजयनगर empire में था, ठीक है, साउथ इंडिया. देन वी हैव डन सेकंड इज सूरत विच इज इन द गुजरात साइड, वो हमने देखा. एंड तीसरा अब हम लोग नेक्स्ट करने जाएंगे मसूलीपट्टनम. मसूलीपट्टनम को करने के लिए नाउ वी विल बी गोइंग टू प्रोसीड. अगर पिछले में कोई डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो बच्चे. है कोई डाउट? चलो आगे मसूलीपट्टनम के लिए. फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर, पेज नंबर 85 फ्रॉम योर बुक, और मे चेंज इन द न्यू बुक्स. So the town in the Masulipattnam or Machipatnam, literally fish port town. A one mark question, what is the literally meaning of Masulipattnam? Fish port town. Fine. So name the fish port town. Masulipattnam. आ सकता है? आ सकता है. ऑप्शन मसूलीपट्टनम, ऑप्शन मेजौली, ऑप्शन मद्रास, ऑप्शन मराठा. मतलब हम लोगों ने कंफ्यूज करने के लिए आपको कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं. ऑब्वियसली मैं एम से अभी कंसंट्रेट कर रही थी कि एम से ही कोई नाम बोलो, ठीक है. सो दैट काइंड ऑफ यू कैन से मार्शीपट्टनम तो कह सकते हैं, मार्शीपट्टनम और मसूलीपट्टनम. अगर मैं दोनों दे दूंगी ऑप्शंस में तो आप लोग या मार्शी करोगे या मसूली करोगे, दोनों करेक्ट होंगे. बेटा जी नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी, जैसे भी बनेगा वैसे बन के आ जाएगा, ठीक है. सो इन कावेरी कृष्णा रिवर, lay on the delta of Krishna river. So first of all we have to understand where the Krishna river is located. कल हमने की थी महानदी, ये चार रिवर्स आपको याद रखना. जो विजयनगर था वो किसके किनारे पे था, और अब जो हम लोग कर रहे हैं वो किसके किनारे पे है, कृष्णा. Is it okay? Masulipattnam is in the Krishna river. In the 17th century it was center of intense activity. एक एक्टिविटी नहीं होती थी, बहुत ज्यादा. इंटेंस का मतलब होता है एक से ज्यादा एक्टिविटीज होना, ठीक है. Both Dutch, English East India Company attempt to control Masulipattnam as it becomes so important port in the Andhra coast. And the fort at Masulipattnam was built by Dutch. Underline कर लीजिए land. The fort in the Masulipattnam was made by dash English, French, Dutch और Persian. ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है. Then Dutch and English they had attempt to control over the Masulipattnam, Hampi, Surat और Bombay. बात समझ आ रही है? ठीक है, because now we are going to assess you on the basis of MCQs.
I'll deal with you later. Let me complete. Fine. Next आ जाता है कुतुब शाही रूलर ऑफ गोलकंडा imposed royal monopolies. अब पहली चीज तो monopolies का मतलब पता होना चाहिए. Do you know what is the meaning of monopoly? मोनोपोली. पहले तो इसका मतलब समझ आना चाहिए, क्योंकि अगर ये समझ ना आया तो ये यहाँ पर ही नहीं, ये हर जगह यूज होता है. मोनो मीन्स अलोन. अलोन, मोनो का मतलब क्या है? इंडिविजुअल, वन. पॉली मीन्स कंट्रोल. एक इंडिविजुअल का कंट्रोल उस चीज के ऊपर. बात समझ आई? एक चीज, एक पर्सन का कंट्रोल उस चीज के ऊपर. सपोज एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ. आज से 25-30 साल पहले ऑटोमोबाइल कंपनीज पता है कौन सी होती है? कारों वाली. ठीक है, ऑटोमोबाइल. वहां पर पहले सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 ब्रांड होते थे. मारुति सुजुकी, यही होता था ब्रांड. इससे ज्यादा, और एक फिएट ब्रांड होता था, शायद याद होगा, एम्बेसडर. तो ये 2-3 एम्बेसडर ब्रांड्स ही थे जिनकी कॉस्ट ऑफ द व्हीकल्स वाज टू हाई. क्यों? क्योंकि उन प्रोड्यूसर्स की मोनोपोली थी मार्केट में. अब हर ब्रांड आ रहा है, हुंडई आ रहा है, होंडा आ रहा है, और बहुत से BMW आ रहा है, मित्सुबिशी आ रहा है, टाटा आ रहा है, टोयोटा आ रहा है. सो नंबर ऑफ ब्रांड्स आर देयर. तो वो मोनोपोली अब मारुति सुजुकी, फिएट और एम्बेसडर की खत्म हो गई. अब कंपटीशन में हर गाड़ियां जो है मार्जिन टू मार्जिन पे जाती है. पहले जाती थी सुपर प्रॉफिट पे. मोनोपोली वर्ड इज क्लियर. अब आज की डेट में वर्ल्ड में मोनोपोली नहीं एग्जिस्ट कर. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन करता है, वो तुम्हारे लेवल से ऊपर है, तो वो मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगी. ठीक है. मोनोपोली क्या है? अ सिंगल पर्सन रूल ओवर द और हैविंग अथॉरिटी फॉर द सेलिंग द प्रोडक्ट, मेंटेनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल. ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज ए मोनोपोली. मोनोपोली, इसको मोनोपोली तुम लोग अपने समझने के लिए कह सकते हो, एक पर्सन का पूरा कंट्रोल. ठीक है, और एज अ होल हम कहते हैं मोनोपोली. इज इट ओके? So Qutub Shahi ruler of Golconda imposed royal monopolies on the sale of, अब आ गया ना, sale of किस चीज पे? Textile, spices and other items to prevent the trade passing. ट्रेड के लिए, ये मोनोपोली वर्ड यूज ही ट्रेड के लिए होता है, व्यापार के लिए, जहां पर प्रॉफिट अर्न, कि सिर्फ उसको ही अधिकार था, वो ही अपने पास पूरे राइट रखता था कि हमने जो है सेल करना, और मैं जो मर्जी कीमत पे सेल करूं. So other items to prevent the trade passing completely into the hands of the various East India Company. He do not want that this right should be given to anyone. So the first होता बहुत ज्यादा. First competition among various trading groups. First मतलब बहुत ज्यादा, swearly जिसको कह सकते हैं. Competition among various trading groups. The Golconda nobles, कौन से में बीच में मोनोपोली के लिए रूल था, मतलब कंपटीशन था व्यापार के लिए, कि अगर आप 10 रुपए की चीज बेच रहे हो तो मैं 9 रुपए 75 पैसे में बेचूंगा ताकि मेरी चीज ज्यादा बिके. This is called a competition. The first competition among the various trading group, कौन से ग्रुप थे? Number 1 Golconda nobles, number 2 Persian merchants, number 3 Telugu, Kameti, Chetis and European traders made the city popular and prosperous. The Mughal begins to extend their power to Golconda by representing the governor Mir Jumla. गवर्नर मुगल्स ने अपनी गोलकोंडा के अंदर पावर्स, ये एरिया जो है, ये कौन सा एरिया है? ये था विजयनगर का. ये कौन सा एरिया है? गोलकोंडा का. गोलकोंडा में मुगल्स ने अपनी पावर के लिए यहाँ पर अपॉइंट कर दिया मीर जुमला. ठीक है, मीर जुमला who was also a merchant began to play off. ये किनके साथ खेलना शुरू हुआ? डच के साथ और इंग्लिश अगेंस्ट ईच अदर. इसने गेम खेलने शुरू की डच और इंग्लिश को आपस में काटने के लिए. ठीक है, सो डिवाइड एंड रूल. यस, सो इन
1686-87 मुगल एम्परर औरंगजेब नेक्स्ट गोलकंड। गोलकंडा के ऊपर कब्जा मुगल साम्राज्य का और औरंगजेब ने कर लिया। दैट वाज इन 1686-87। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो? They caused the European companies to look for alternative. This cause, इसके कारण यूरोपियन कंपनीज को लगा कि हमारी तो पकड़ ट्रेड पे आ ही नहीं रही, हम आए तो यहाँ पर ट्रेड करना ही है, भारत में आए तो ट्रेड करने थे। So it was a part of the new policy of East India Company that it was not enough for a port had connection with the production center of hinterland. Hinterland हमने पीछे किया था, a place where the granaries or grains were kept in the godowns. That was hinterland town. And है ना वहां पर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कह रही है, उनको ये लग रहा है कि हमारी पावर, हमारा प्लेयर तो बढ़ ही नहीं रहा है, हमारा तो इनकम सोर्स बढ़ ही नहीं रहा है। वी हैव टू मेक द कनेक्टिविटी विद दिस टाउन विद द ट्रेड पोर्ट्स, ट्रेडिंग पोर्ट्स, हमें यहाँ पर कनेक्टिविटी का। सो द न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर्स इट वाज फेल्ट शुड कंबाइन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल रोल। यहाँ पर उनको लगा कि हमें पॉलिटिकल कंट्रोल अपने ऊपर रखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अपना रखना है इस एरिया में, ठीक है ना। सो एज द कंपनी ट्रेडर्स मूव, वो धीरे धीरे कहाँ को बढ़ना शुरू हुआ है, बॉम्बे, कैलकाटा, प्रेजेंट डे कोलकाता, मद्रास and Masulipatam lost its merchants and prosperity and declined the course in the 18th century. धीरे धीरे मसूलीपट्टनम, जहां पर मुगल्स का रूल था, जहां पर नॉर्मल इंडियन नेटिव्स का रूल था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खत्म किया और न्यू ट्रेड सेंटर्स, न्यू पोर्ट सेंटर्स, दैट वाज बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा वाज बीइंग formed. सो अभी तक हमने जो ट्रेड पोर्ट सेंटर्स हैं वो कौन कौन सी कर लिए हैं? नंबर 1 हम्पी। हम्पी तो हमने वो किया ना एज अ इम्पोर्टेंट टाउन। ट्रेड सेंटर्स बताओ, पोर्ट्स, पोर्ट्स सूरत, फिर बॉम्बे किया, उसके बाद अभी हमने किया मसूलीपट्टनम, वहां से चेंज होके फिर कौन कौन से हो गए, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। ये सारे हम लोग पोर्ट्स कर रहे हैं जो न्यू पोर्ट्स डेवलप हुए। हाँ जी कृष्ण, बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल, बाकी तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ बेटा ओल्ड पोर्ट तो था ना, न्यू पोर्ट में नहीं लिखे, ओल्ड भी लिखे। So decline the ports in the 80s and begin today nothing more than a dilapidated little town. अभी आज के डेट में उसको एक छोटा सा टाउन ही मसूलीपट्टनम को माना जा। Is it okay? कोई डाउट नहीं? Now new towns and traders, किस तरह से नए टाउन्स और ट्रेड्स आए in 16th and 17th century, 16वीं और 17वीं शताब्दी, यानी 1501 से लेके 1699, oh sorry, हाँ 1699 तक, 15th and 16th and 17th century, European countries were searching for the spices, textile. भारत में यूरोपियन जो 4 कंपनीज आई थी, वंश कौन कौन सी 4 कंपनीज आई थी बच्चे? यूरोपियंस, वेरी गुड। यूरोपियंस की 4 कंपनीज भारत में आई थी, कौन कौन सी थी? यूरोप से 4 कंपनी भारत में आई थी, कौन कौन सी थी? अभी मैं बता रही हूँ, 3 तो अभी हमने इधर ही डिस्कस की हैं, जिन्होंने पावर को स्नैच किया और अपना कंट्रोल सेटअप किया। हाँ जी विक्रम, कौन कौन सी थी? बुक में क्या देख रहे हो? वेरी गुड, ईस्ट इंडिया कंपनी। नंबर 2 शिवम, एरन, ईस्ट इंडिया कंपनी उसने बता दिया, वेरी गुड, वेरी गुड। फ्रेंच, डच, फ्रेंच, ईस्ट इंडिया कंपनी लिख ले। और चौथी एक और थी, हाँ बताओ, पोर्तुगीज। ठीक है, ये 4 कंपनीज किस मोटिव के साथ आई थी? टू डू ट्रेड एंड टू हैव देयर कंट्रोल ओवर दिस एरिया। कौन सी 4 कंपनीज आई थी? हाँ जी आदित्य, स्टैंड अप, 1 सेकेंड।
वेरी गुड आयुष, कौन सी कंपनी से आई थी? हाँ ओके, युवा मौरी स्टैंड अप, मेरी बात सुन ले पहले, क्वेश्चन चेंज है तेरे लिए. The port was Masulipatanam, which was being changed to the new 3 different ports. Name that ports. Masulipatanam lost its popularity during the East India Company period, and they had made their 3 new ports, and the trade was being shifted from the old ports to the new ports. Name that ports. Yes, JV. Yes. Bombay, Calcutta and Madras. और सूरत को चेंज करके कहां पर सेटअप हुआ था? सूरत was the old port and the new port in that side was set up. Name that port. Bombay. सूरत से शिफ्ट होके बॉम्बे पे हुआ. मैसूलीपट्टनम से उन्होंने शिफ्ट किया, ट्रेड रूट्स बनाए बॉम्बे तक, कलकत्ता तक और मद्रास तक. है हाँ, तो फिर क्या हो गया? तभी तो बॉम्बे इज द बिजिएस्ट रूट पोर्ट है ना, बिजिएस्ट इसीलिए तो है. चलिए सो बैठिए बेटा. In the 16th and 17th century, European countries were searching for spices and textile, which had become popular both in Europe and West Asia. हमारे यूरोप में और वेस्ट एशिया में हमारे भारत की स्पाइसेस, मसाले और टेक्सटाइल, it was great in demand, बहुत ज्यादा डिमांड में होते थे. And English, Dutch and French people, they made India companies in order to expand their commercial activities in the East. Initially, great Indian traders like Maula Abdul Ghaffar and Vijay Vora, underline kar lijiye, who owned a large number of ships, competed with them. हमारे भारत के ही एंटरप्रेन्योर्स थे. कौन से थे? मौला अबुल गफर एंड विरजी वोरा. 2 है. हाँ, वो एक ही है. मौला अबुल गफर and Vijay Vora, who owned the large number of ships connecting with them. However, the European company used their naval power. वो अपनी naval power के साथ आ गया है. Traders to work as agents. Ultimately, English emerged as the most successful commercial and political power in the subcontinent. Subcontinent यहाँ पर bracket में लिख लीजिए India. ठीक है. So support in demand of goods like textile led a great expansion in the craft of spinning. भारत से इन चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा थी यूरोपियन मार्केट में. हुआ क्या? स्पिनिंग, वीवन, ब्लीचिंग, डाइंग एक्सेट्रा, with the more and more people taking up them. Indian textile design becoming increasingly refined. भारत के डिजाइन इतने अच्छे बनने स्टार्ट हो गए कि पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड जो है वो बढ़ गई. However, this period also saw the decline of independence of craft person. धीरे धीरे क्राफ्ट पर्सन की इंडिपेंडेंस, बिकॉज दे वर सपोज ओनली टू डू द टास्क एज पर द डिमांड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. वो अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन नहीं कर पा रहे थे. सो क्राफ्ट पर्सन दे you can say leave their own independence in the formation of any of the designing. So they now begin to work on the system of advances, which meant them that they had to weave the cloth which is already promised to the European agents. उनको अब अपनी डिमांड तो फिनिश हो गई. whatever the Europeans demand from them, they are supposed to make that thing. और यूरोपियंस इतने ज्यादा चालाक थे कि उनको एडवांस दे जाते थे. ये पड़ा एडवांस, आपने इतना मटेरियल हमारे लिए ही बनाना है और हम आपको यही कीमत में. आसपास की मार्केट जो है उनकी फिनिश कर. वहां पर क्या किया है इन्होंने? फॉरेन से फिनिश्ड गुड्स लाकर यहाँ सेल करना शुरू कर दिया लोगों के लिए. फिनिश्ड गुड्स जो कि वहां इंडस्ट्रीज में बनती थी, और यहाँ के क्राफ्ट पर्सन इतना एंटीक जो मटेरियल था वो यहाँ से बहुत सस्ते में लेके जाते थे और वहां पर जाके बहुत महंगा बेचते थे. मतलब हमारे इंडियन क्राफ्ट पर्सन जो हमारे फोर फादर्स रहे, हमारे फोर फादर्स होंगे ना,
उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन जो है वो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कर, ठीक है। So they had to reduce the design supplied to them by the company agents. धीरे धीरे कंपनी को जो रिक्वायर है वही डिजाइनिंग की डिमांड करते थे, बाकी डिजाइनिंग जो है वो नहीं करने देते थे। नेक्स्ट आया था इन द 18th century saw as a rise in Bombay, Calcutta and Madras. तीन एरियाज का डिमांड जो है, तीन एरियाज का एक्सपेंशन बिकॉज ऑफ द ट्रेड प्रैक्टिसेस, बिकॉज ऑफ द पोर्ट्स, दैट वाज बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा, ये रहा, विच हैड नोडल सिटी टुडे। आज की डेट में हम इनको मेट्रोपॉलिटन सिटीज कहते हैं, इनको बहुत बड़ी बड़ी सिटीज कहते हैं। क्राफ्ट एंड कॉमर्स underwent major changes as merchant and artisans were moved into the black town established by the European company within these new cities. और जो पुराने हमारे शहर थे जैसे सूरत, मसूलीपट्टनम, हम्पी, they lost their own importance. उनकी importance खत्म होती थी. The blacks or the native trader or the craft person were confined here, while the white ruler occupied the superior residence and the fort like St. George in Madras, Fort St. William in Calcutta. उनके बड़े बड़े किले बन गए, बड़े बड़े फोर्ट बन गए। नाम कौन कौन से हैं? सेंट जॉर्ज इन मद्रास एंड सेंट विलियम इन कैलकाटा। और जबकि हमारे भारतीय क्राफ्ट पर्सन जो कि इतनी एंटीक चीजें बनाते थे, वो एक काले से गांव में, मतलब काला गांव मतलब जिसको हम लोग जानते ही नहीं है। अब आज की डेट में अगर तुम लोगों को मैं ये चैप्टर ना पढ़ाती तो तुम लोगों को क्या ये टाउन्स पता लगने थे, मसूलीपट्टनम, हम्पी और सूरत? नहीं, आपको पता थे बॉम्बे, सूरत और बॉम्बे पता था, कलकत्ता पता है, मद्रास। सूरत पता है क्योंकि अब वो टेक्सटाइल एजेंसी में अब डेवलप हो रहा है, लेकिन सूरत की पहले पॉपुलैरिटी, वहां के क्राफ्ट पर्सन, वो हम लोग भूलते जा रहे हैं। So the story of crafts and commerce in the 18th century will be taken up next. हम लोग इनके बारे में, इनके साथ क्या हुआ वो नए 8th क्लास में पढ़ेंगे, बाकी इनके साथ क्या हुआ। First person that was Vasco da Gama. इसके बारे में करते हैं कि he came to here in India, what he visualized. It is the reading concept, you just read it. फिर उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। कौन पढ़ेगा? नहीं, चलो पढ़ो आप पूरा सेशन। अमन, इज इट ओके बेटा?